Hello dear student. In mathematics of standard 10th, we are going to learn arithmetic progression and it is part number 1.2. And now in lecture 1.1, we have studied the rules of arithmetic progression. Now using that all rules, we are going to solve some example in this lecture. Now let me solve exercise number 5.1. Before them, let me understand some example. Example number 1, for the AP 3 by 2, 1 by 2, minus 1 by 2, minus 3 by 2 up to infinite, write the first term A and the common difference D. यहाँ पे हमें जो उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है उसे फाइंड करना है. तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन एग्जांपल हियर A इज इक्वल टू क्या है तो कि 3 बाई 2. इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 3 बाई 2 और D हम कैसे इसमें से फाइंड कर सकते हैं. तो हमें पता है कि अगर हम जो सेकंड टर्म है मीन्स 1/2 है उसमें से हम फर्स्ट टर्म मीन्स 3/2 है वो निकाल दे तो हमें क्या मिलेगा तो कि उसकी जो कॉमन थे कॉमन डिफरेंस है वो हमें मिलेगा. तो यहाँ पे डी है उस वो से हम 1/2 में से 3/2 है वो निकाल दे तो उसमें से हमें -1 है उसका आंसर मिलेगा. हमें पता है कि यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 और इज इक्वल टू 1 में से 3 जाएगा क्या बचेगा -2/2 और -2/2 क्या आंसर आएगा -1. तो उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या मिलेगा -1. अगर आप इन दोनों में से नहीं फाइंड नहीं करना चाहते तो कोई भी दो टर्म है उसमें से ले सकते हैं. तो जो सेकंड है उसमें से भी आप ले सकते हैं. अगर आप -3/2 है उसमें से आप -हाफ है वो सब्सट्रैक्ट कर ले तो भी आपको ये मिल सकता है. मीन्स -3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2. अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसे -3 + 1/2 लिख सकते हैं. तो क्या आ जाएगा वो -2/2. तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा -1. तो इस तरह से उसका हम कॉमन डिफरेंस है वो फाइंड कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. Remember that we can find D using any two consequence terms once we know that the number are in AP. अगर हमें पता है कि जो दी गई सीरीज है सीक्वेंस है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो कोई भी दो जो नंबर है उसमें से हम कॉमन डिफरेंस है वो फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2. Which of the following list of the numbers on form an AP? If they form an AP, write the next two terms. यहाँ पे जो चार सीक्वेंस दी गई है वो सीक्वेंस हमें चेक करना है कि वो AP मीन्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और नहीं. अगर उसकी जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिए गए हैं नंबर तो उसके नेक्स्ट टू टर्म हम फाइंड करेंगे. मीन्स जो चार की चार सीक्वेंस यहाँ पे दी गई हम उसे कब कह सकते हैं कि वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. उसका जो कॉमन डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए. क्या होना चाहिए सेम. अगर सारे के सारे नंबर्स का कॉमन डिफरेंस सेम है तो ही हम कह सकते हैं कि दी गई जो सीक्वेंस है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दी गई है. सॉल्यूशन ऑफ इट. फर्स्ट एग्जांपल है वी हैव. हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस हमें किस तरह से मिलेगा तो A2 में से A1 निकाल दे मीन्स 10th में से A4 निकालेंगे क्या मिलेगा हमें 6 मिलेगा. वैसे ही दो कौन कोई भी कौन सीक्वेंस टर्म ले ले तो A3 में से A2 निकाल दे तो क्या मिलेगा 16 - 10 वो क्या हो जाएगा 6 और A4 - A3 तो हमें क्या मिलेगा 22 - 16 मीन 6. यहाँ पे जो ए के हमें जो रूल है उसका जो कॉमन डिफरेंस है AK +1 - AK. तो ये जो टर्म है वो क्या मिलता है हर बार सेम मिलता है मीन्स जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है. तो हम कह सकते हैं कि सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन AP विथ एन कॉमन डिफरेंस. तो यहाँ पे जो सारे के सारे नंबर दिए गए वो AP में है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा 6 होगा. तो हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मिल गया तो हमें उसके नेक्स्ट टू टर्म
फाइंड करने, तो उसके नेक्स्ट टू टर्म किस तरह से हमें मिल सकता है, तो कि द नेक्स्ट टू टर्म्स आर 22 में हम 6 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 28, और 28 में 6 फिर से 6 ऐड करेंगे क्या मिलेगा 34। तो नेक्स्ट टू टर्म इस तरह से हम उसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, तो उसमें से a2 माइनस a1 दैट इज -1 दैट इज -2, a3 माइनस a2 तो क्या मिलेगा -3 माइनस -1 दैट इज -3 + 1 दैट इज -2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस हर बार के साथ है सेम आता है, कॉमन डिफरेंस हर बार के साथ है सेम आता है, मीन्स ak + 1 माइनस ak इज द सेम एवरी टाइम। तो मीन्स कह सकते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम्स एन ए पी विथ एन कॉमन डिफरेंस d-2 उसकी, तो अब उसकी नेक्स्ट टू टर्म क्या होगी, तो हमें -2 उसमें ऐड करने हैं। देन द टू नेक्स्ट टर्म आर -5 में अब -2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा -7, और -7 में -2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा -9। नाउ थर्ड वन, a2 माइनस a1 2 माइनस -2 दैट इज 2 + 2 इज इक्वल टू 4, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू -2 दैट इज -4। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, एज a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, मीन्स जो कॉन्सिक्वेंस हमने जो टर्म्स ली है उसका आंसर सेम नहीं, उसका जो कॉमन डिफरेंस है उसका आंसर सेम नहीं आता। देन द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन एपी, तो जो दिए गए नंबर है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। Fourth one, a2 minus a1 that is a1 minus 1 is equal to 0, a3 minus a2 is equal to 1 minus 1 that is equal to 0, but a4 minus a3 is equal to 2 minus 1 is equal to 1, मीन्स इसमें कॉन्सिक्वेंस जो हम दो दो टर्म्स लेते हैं उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा, मीन्स ये जो दिए गए नंबर है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो इस दोनों एग्जाम्पल के हिसाब से हम जो एक्सरसाइज नंबर 5.1 है वो सोल्व कर सकते हैं। तो लेट वी सोल्व एक्सरसाइज नंबर 5.1। तो हमें एक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। तो हमें यहाँ पे जो हमें पता है अगर फर्स्ट टर्म एंड उसका जो कॉमन डिफरेंस दिया गया है तो हमें ए पी है उसे लिख सकते हैं किस तरह से, ए में हम डी ऐड करेंगे, जो नेक्स्ट टर्म मिलेगा उसे हम उसमें फिर से हम ए डी ऐड करेंगे और उसमें फिर से डी ऐड करेंगे तो हमें इसी तरह से सीक्वेंस मिलेगी। सो लेट द सीरीज बी a1 a2 a3 a4 अप टू ए है। तो हमें जो सीरीज है उसे हम सपोज कर लेते हैं उसकी फर्स्ट टर्म a1, नेक्स्ट टर्म a2, उसके नेक्स्ट टर्म क्या हो गया a3 a4। सो अगर a1 चाहिए तो क्या, a1 तो हमें दिया ही गया है इज इक्वल टू 4, a2 चाहिए तो क्या करेंगे हम उसमें a1 में d ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, और a3 चाहिए तो हम क्या करेंगे a2 में d फिर से ऐड कर देंगे तो 1 माइनस -3 दैट इज -2, और a4 चाहिए तो क्या मिलेगा, तो a3 में फिर से हम d ऐड करेंगे -2 -3 दैट इज -5। therefore the series will be 4 1 -2 -5, और इसी तरह से दूसरी वाली जो नंबर है आप फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ दिस एपी विल बी 4 1 -2 एंड -5। तो उसकी जो पहले वाली चार टर्म है वो यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट एग्जांपल, a माइनस ए इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू 1/2। तो फर्स्ट टर्म इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसकी फर्स्ट टर्म a है इज इक्वल टू -1, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है हाफ। तो अब लेट द सीरीज बी a1 a2 a3 a4 अप टू इनफाइनाइट। तो a1 तो हम यहाँ पे दी गई है a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -1, a2 किस तरह से मिल सकता है, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d, तो -1 प्लस 1/2 दैट इज -हाफ, a3 a2 में a2 प्लस d इज इक्वल टू -हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, and a4 is equal to a3 plus d that is equal to 0 plus half is equal to 1/2। तो जो क्लियरली द सीरीज विल बी क्या हो जाएगी, तो क्या -1 -1/2 0 1/2 और
जो उसके जो फर्स्ट फोर टर्म्स है एपी, वो क्या हो जाएगा, -1, -हाफ, 0 एंड 1/2। तो इसी तरह से अगर आपको कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म दिए गए हैं तो वो जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो आप खुद से बना सकते हो। यहाँ पे a इज इक्वल टू -1.25, d इज इक्वल टू 0 तो लेट द सीरीज विल बी क्या हो जाएगी, a1 a2 a3। तो a1 तो यहाँ पे दिया गया है, दैट इज a इज इक्वल टू -1.25। a2 क्या मिलेगा, तो हम a1 में d ऐड कर देंगे, तो -1.25 माइनस 0.25 तो क्या मिलेगा, -1.50। a3 तो a2 प्लस d इज इक्वल टू -1.50 माइनस 0.50 इज इक्वल टू -1.75 और a4 इस तरह से मिलेगा। तो इसी तरह से क्लियरली द सीरीज विल बी 1.25 माइनस 1.50 माइनस 1.75 माइनस 2.0। इस तरह से हमें उसकी सीक्वेंस मिलेगी और उसकी फोर्थ टर्म है, फर्स्ट फोर्थ टर्म यहाँ पे दी गई है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए गए हैं उसका हम कॉमन टर्म और फर्स्ट टर्म लिखेंगे। तो पे पहली जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, सीक्वेंस दी गई है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो हमें पता ही है। हियर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1/3। नाउ वी वांट टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। लेट वी टेक कॉन्सिक्वेंस टर्म्स। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है, तो वो हो जाएगी 5/3 माइनस 1/3, दैट इज 4/3। तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 4/3। यहाँ पे दिया गया है कि दिए जो सीक्वेंस है वो एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो ही हम उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 अप टू इनफाइनाइट। तो उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, हियर द फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 0.6। तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, द कॉमन डिफरेंस इज गिवन बाय d इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है 1.5 1.7 और फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, तो उसका आंसर क्या आएगा 1.1। तो 1.1 ही यहाँ पे उसका कॉमन डिफरेंस है। फॉर द एग्जांपल नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अब यहाँ पे जो हमें सीक्वेंस दी गई है तो वो एपी में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और नहीं, वो हमें चेक करना है। हमें पता है अगर उसका कॉमन डिफरेंस है, कोई भी दो कॉन्सिक्वेंस टर्म्स है, वो उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आएगा, तो वो है दी गई सीक्वेंस है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो हम कह सकते हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यहाँ पे जो सीक्वेंस दी गई है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 अप टू इन्फिनिट। तो उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट। तो यहाँ पे हमें जो हमें उसका कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी दो कॉन्सिक्वेंस टर्म लेंगे। तो a2 में से a1 निकाल दे हम, मीन्स उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करें। तो a2 में से a1 निकाल दे मीन्स 3 प्लस √2, तो -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2। a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, दैट इज इक्वल टू √2 एंड a4 माइनस a3। तो यहाँ पे जो हमने फिर से मिलेगा वो क्या मिलेगा, √2। मीन्स इसका कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। अगर कोई भी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो क्या हो गया, इट्स फॉर्म एपी। तो दैट इज ak प्लस माइनस ak इज सेम एवरी टाइम, देयरफॉर d इज इक्वल टू √2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, √2 है। द गिवन नंबर आर इन एपी एंड उसके बाद जो तीन नंबर हमें फाइंड करने हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे a4 दिया गया है तो a5 क्या मिलेगा, a4 में हम जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करेंगे, मीन्स 3 प्लस 3 √2 प्लस √2, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 √2। a6 कैसे मिलेगा, 3 प्लस 4 √2 में √2 ऐड करेंगे तो 3 प्लस 5 √2। और a7 किस तरह से मिलेगा, तो क्या a6 में d ऐड कर दिए, मीन्स 3 प्लस 5 √2 में √2 ऐड करेंगे तो 3 प्लस
6√2। इस तरह से पूरी की पूरी सीक्वेंस आपको मिल सकती है। यहाँ पे 0.2, 0.22, 0.222 और इस तरह से हमें सीक्वेंस मिलती है। अब इसका पहले हम कॉमन डिफरेंस कोई भी दो को सीक्वेंस टर्म लेंगे और उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट a2 माइनस a1 क्या मिलेगा, 0.22 माइनस 0.2 दैट इज 0.02। a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 0.222 माइनस 0.22 दैट इज 0.002। और a4 माइनस a3 0.444 0.4 टाइम 2 माइनस 0.3 टाइम 2 दैट इज 0.0002। यहाँ पे देख सकते हैं कि इट दैट इज ए के प्लस वन माइनस ए का इज नॉट सेम एवरी टाइम, मीन्स कॉमन डिफरेंस है वो हमें सेम मिलता नहीं है। देयरफॉर द गिवन नंबर आर नॉट इन एपी। तो ये जो दिए गए नंबर है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, मीन्स इसका हम कॉमन डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते। माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ सीक्वेंस दी गई है, तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट अब कोई भी दो कॉन्सिक्वेंस का हम डिफरेंस ले तो a2 minus a1 that is minus half that is equal to 0, a3 minus a2 that is minus half is equal to 0, a4 minus a3 means minus half that is 0, means इसका कॉमन डिफरेंस क्या मिलता है, सेम मिलता है। that is ak plus 1 minus ak is same every time, therefore d क्या हो जाएगा 0। तो उसकी नेक्स्ट थ्री टर्म क्या होगी, तो then the given number are in ap। थ्री मोर टर्म्स आर किस तरह से मिल सकते हैं, तो कि उसमें जो नेक्स्ट टर्म है उसमें डिफरेंस ऐड करते जाएंगे। एफ आई इज इक्वल टू माइनस हाफ माइनस जीरो दैट इज माइनस हाफ, मीन्स हमें पता है कि यहाँ पे दिए गई सीक्वेंस में सारे के सारे नंबर सेम है, तो उसकी हमें नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ। यहाँ पे देख सीक्वेंस दी गई है ए कोमा ए स्क्वायर कोमा ए क्यूब कोमा ए रेस टू 4। तो इस तरह से हमें सीक्वेंस मिलती है, तो हम फिर से दो नंबर लेंगे उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। इट कैन बी सीन दैट तो ए टू माइनस ए वन क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर में से ए नहीं निकाल सकते लेकिन कॉमन निकाल सकते हो ए, तो कॉमन ब्रैकेट में क्या होगा ए माइनस वन। नाउ ए थ्री माइनस ए टू दैट इज ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे क्या मिलेगा ए माइनस वन। ए फोर माइनस ए थ्री दैट इज ए रेस टू फोर माइनस ए रेस टू थ्री, ए थ्री कॉमन निकालेंगे ए थ्री इंटू ए माइनस वन। आपने देखा कि डिफरेंस है वो सेम नहीं है, दैट इज ए के प्लस वन माइनस ए के इज नॉट सेम एवरी टाइम, देयरफॉर द गिवन नंबर आर in are not in AP. Now root 2, root 8, root 18, root 32. It can be observed that a2 minus a1 means root 8 minus root 2 means 2 root 2 minus root 2 that is root 2. a3 minus a2 root 18 minus root 8 और root 18 को कैसे निकाल सकते हैं, 9 टू जा। हमें पता है कि 18 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो कि जो 18 है माइनस रूट टू, तो 18 है उसे हम लिख सकते हैं 9 थ्री जा, 9 टू जा। तो इसका तो हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं थ्री, और टू का नहीं निकाल सकते, तो इसे टू लिख डालेंगे ऐसे ही माइनस रूट टू। तो अब यह तीन रूट टू में से एक रूट टू निकाल दे तो क्या मिलेगा, टू रूट टू निकाल दे तो हमें क्या मिलेगा, रूट टू। तो इस तरह से हम उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। इसे नेक्स्ट टर्म में करेंगे ए फोर माइनस ए थ्री दैट इज रूट 32 माइनस रूट 18 मीन्स 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है, मीन्स दैट इज ए के प्लस वन माइनस ए के इज सेम एवरी टाइम। देन द गिवन नंबर्स आर इन एपी, और एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, डी इज इक्वल टू रूट टू। तो देयरफॉर थ्री मोर टर्म्स क्या हो जाएगी, उसमें हम जो उसका कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, मीन्स 30 स्क्वायर रूट ऑफ 32 में रूट टू ऐड करेंगे, मीन्स 4 रूट टू प्लस रूट टू दैट इज 5 रूट टू। 5 को फिर से हम स्क्वायर करेंगे तो उसका 15 मिल जाएगा।
इस तरह के सारी सारी सीक्वेंस हमें यहाँ पे मिल सकती है। ए स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर, 5 स्क्वेयर, 7 स्क्वेयर, तो और उसे हम 1, 9, 25, 49 भी लिख सकते हैं। इट कैन बी सीन दैट a2 minus a1 that is 9 minus 1 that is 8, a3 minus a2 that is 15 minus 9 is 16, a4 minus a3 that is 49 minus 25 that is 24। और यहाँ पता है कि ak plus 1 minus ak is not the same every time, therefore the given number are not in ap। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर है उसका ap फाइंड कर सकते हैं कि जो दिए गए नंबर है वो इन ap है और नहीं। नाउ इन होमवर्क एक्सरसाइज नंबर 5.1 में जो दिए गए एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर में जो 1 to 4 है वो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 3 में 1 और 2, और क्वेश्चन नंबर 4 में 1 to 4, फिर 9th, 10th, 13 एंड 15 है। वो सारे के सारे एग्जाम्पल है, आपको खुद से करने हैं। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं।